एक भयावह और ठंडी रात थी। आसमान में काले काले बादल घुमड़ रहे थे। चांद लुका छिपी खेल रहा था। कभी बादलों के पीछे छुप जाता तो कभी अचानक बाहर आकर रात को अपनी रोशनी से नहलाने लगता। इसी रहस्यमयी खेल के नीचे जंगल के बीचों बीच एक सुनसान श्मशान घाट में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन यह सन्नाटा किसी अनहोनी की गवाही दे रहा था। श्मशान घाट के बीचों बीच एक आग जल रही थी, जिसके चारों ओर कुछ अजीबोगरीब चित्र खींचे गए थे। वहां एक लड़की जमीन पर बंधी हुई बैठी थी। उसका चेहरा एक काले कपड़े से ढंका हुआ था और वह थर थर कांप रही थी। उसके सामने बैठा था वीरेंद्र नाम का एक नौजवान, जिसके हाथ में एक बड़ी और चमचमाती तलवार थी। उसके बगल में बैठा था महाकाल अघोरी, जिसके माथे पर गहरे लाल रंग का लंबा तिलक था। चेहरा चेचक के गड्ढों से भरा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। वह किसी प्राचीन भाषा में कुछ बुदबुदा रहा था। वातावरण इतना भयानक था कि दूर से सुनाई देने वाली लकड़बग्घों की आवाजें भी डर को और बढ़ा रही थी। वीरेंद्र ने अघोरी की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया, यह संकेत देने के लिए कि लड़की को बलि के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। अघोरी ने अपनी आंखें खोली और अपनी घुटी हुई आवाज में कहा, इसका कोई अंग टूटा नहीं है और यह पूरी तरह स्वस्थ है। इसका बलिदान देवताओं को स्वीकार होगा। अब देरी मत करो। वीरेंद्र तलवार उठाने ही वाला था कि अचानक आग की लपटें भड़क उठीं। लपटों के बीच से एक काली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबे नाखून देखकर वीरेंद्र और अघोरी दोनों ठिठक गए। परछाई ने धीमी और गूंजती आवाज में कहा, जिसे तुम बलि चढ़ाने जा रहे हो वह साधारण नहीं है। उसकी आत्मा शापित है। अगर उसका खून बहाओगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनते ही वीरेंद्र पीछे हट गया, लेकिन अघोरी ने जोर से हंसते हुए कहा, भूत प्रेत की बातें हमें नहीं डराती। ये बलि आज होगी। अघोरी ने अपने मंत्र को और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। परछाई अचानक गायब हो गई और चारों ओर अजीब सी गूंजने वाली आवाजें आने लगी। लड़की ने बंधनों को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार थीं। वीरेंद्र ने तलवार उठाई और जैसे ही वार करने के लिए हाथ उठाया, तभी क्रमशः